बड़का गांव में बिजली की समस्या बहुत अत्यधिक है और शुरू में भी थी, अभी तो हालत और भी बदतर हो गया है। हम ये सब जानते थे और लगातार ये समस्याओं को देख भी रहे थे अपने कार्यकाल में, और इस वजह से हम जानते थे कि आने वाले समय में बड़का गांव के लिए स्थिति और भी भयावह हो सकती है बिजली को लेके। तो हमने बहुत प्रयास करके डीवीसी, एनटीपीसी, जेबीवीएनएल, झारखंड संचरण व झारखंड वितरण बिजली निगम लिमिटेड सबके साथ एक समन्वय बना के, और फिर जिला से, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से, सब जगह परामर्श लिया, विधानसभा में मामला उठाई, उसके पीछे लगी रही और फिर जाके कैबिनेट से पास भी करवाई, और माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ कोऑर्डिनेट करके वहाँ पे शिलान्यास भी हुआ। अभी भी बिजली का स्थिति जो बद से बदतर है। अब इसका मतलब जनता भी इसका कारण है, क्योंकि अंधकार को उन्होंने ही चुना, ऐसे विधायक को चुना जो जिनको पता नहीं है कि कहाँ धरना करना चाहिए, कौन सा समस्या का समाधान कहाँ होगा, या हो सकता है पता है तो जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं ये लोग सब। डीवीसी का जो ये मामला है, आप सब जानते हैं कि वहाँ पे डीवीसी से बिजली काटी जाती है, और डीवीसी लगातार इस तरह का, मतलब जहाँ पे भी हम कार्यालय जाते हैं तो उसका ही शिकायत सुनते हैं। तो ये जो डीवीसी है वो बीजेपी शासित केंद्र सरकार के द्वारा कंट्रोल होता है, और एनटीपीसी है जो ग्रिड, हमारा जो प्रयास से एग्रीमेंट हुआ, ये भी तय हुआ कि कहाँ जमीन मिलेगा, जमीन का अलॉटमेंट का भी सारा प्रक्रिया हो गया था। उस घंटे कभी 4 घंटे, मुझे तो लग रहा है कि बस यही है। और बड़का गांव में तो मतलब भग भुग जैसा आता है जाता है। लोग को लगता है कि मतलब सबसे बड़ी समस्या अगर देखा जाए तो पूरे हजारीबाग लोकसभा का बात करें, रामगढ़ से लेकर हर जगह का, पतरातू से लेकर हमको लगता है छोटा नागपुर रीजन का, तो यही समस्या है जिसकी वजह से पतरातू में भी हम ग्रिड लेके आए, जो मतलब पूरी तरह से बन के उसका स्टेटस मुझे चेक करना पड़ेगा, चालू ही होने वाला है। और बड़का गांव का ग्रिड तो समझिए पैसा भी सैंक्शन हो गया, इतनी लड़ाई लड़ा हमने, लेकिन उस ग्रिड को एक कदम भी ये लोग आगे नहीं लेके चल रहे हैं। इनको मेरे ही रास्ते पे चलना होगा, मेरे ही रास्ते पे चल के ये बिजली ठीक कर पाएंगे, दूसरा कोई विकल्प इनके पास नहीं है, और ना ही इनके पास कोई प्लान है वैसा। और जो अगर ये इस तरह से कर रहे हैं तो मैं समझती हूँ इनका नियत भी नहीं है। हम कल ही गए थे, हम बिजली विभाग रांची में, हमने इसको साझा नहीं किया है, लेकिन कल गए थे, सभी पदाधिकारी बिजली विभाग के बैठे हुए थे। वो कह रहे थे जब भी सरकार यहाँ पे जैसे ही बनी, गठबंधन की सरकार, तब से डीवीसी यहाँ बदमाशी करने लगे, तब से यहाँ पे डीवीसी लाइन काट दे रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर कहीं लाइन कट रहा है और तकनीकी कारणों से भी अगर कट रहा है, कोई तार गिर गया, कुछ हो गया, पोल गिर गया, तो उसका बिजली कहीं और कंपनसेट कर दे रहे हैं। मतलब उस जगह पे मतलब ये लोग रैशनलाइज नहीं कर रहे हैं, और बिल्कुल जैसे मर्जी वैसे कर रहे हैं, और पूरी तरह से स्टेट को डिस्टर्ब कर रहे हैं। और जो हालत है आपके सामने, कितने घंटे बिजली उसमें हमको लगता है कि अपने निर्णय को इधर उधर कर रही है, या 2 कदम पीछे हट रही है जमीन आवंटन करने से। तो एनटीपीसी भी केंद्र सरकार से जुड़ी हुई है, और केंद्र सरकार में भाजपा शासित राज्य, भाजपा शासित है, तो वो लोग के द्वारा कंट्रोल होता है। अब ये जो बड़का गांव के विधायक हैं वो सिर्फ अकेले ही बीजेपी के नहीं हैं, पर वहाँ पे जो लोकसभा क्षेत्र है हजारीबाग, वहाँ से भी सांसद बीजेपी के हैं, और 4 विधायक देखा जाए तो बीजेपी के हैं। सब मिलके भी वो ग्रिड को नहीं बना पा रहे हैं, या वो एनटीपीसी या डीवीसी से मिलके ये जो तकनीकी चीज़ों को, एक छोटा सा चीज़ है जो छोटा सा प्रयास करे तो इनका बीजेपी केंद्र शासित है, और आराम से ये सब चीज़ों को हैंडल किया जा सकता था। लेकिन देखिए, इनको अगर लगता है कि बिजली का समस्या पूरे हजारीबाग जिला में या फिर उस तरफ बड़का गांव में या छोटा नागपुर रीजन में इनके पास कोई विकल्प है, दूसरा कोई प्लान है,
कि इससे बिजली का समस्या समाधान होगा, तो ये बताएं। मुझे नहीं लगता कि मेरे जो हमने प्रयास किया, जो हमने काम किया, उस रास्ते पे चलने के सिवा दूसरा कोई इनके पास विकल्प नहीं है। या तो ये जानते नहीं है कि इसका समाधान कहाँ होगा, या फिर ये जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं और उनको अंधकार में रख रहे हैं। ये बस पॉलिटिक्स कर रहे हैं और सरकार सरकार खेल रहे हैं, मेरी सरकार, तेरी सरकार, इसकी सरकार, उसकी सरकार। लेकिन हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। ठीक है, जो भी परिणाम आया, जैसे ही हम इसका उद्घाटन करें, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा शिलान्यास हुआ। दुर्भाग्य है कि इस पूरे चीज़ का निर्माण हम नहीं करा सके। चुनाव हो गया अचानक से और परिणाम आप लोग सब जानते हैं। आज दुख है कि एक विधायक के तौर पे अपने लोगों के बीच में हम उनके साथ नहीं रह पा रहे, लेकिन इन चीज़ों पे बिल्कुल चुप नहीं रहने वाले हैं, क्योंकि लगातार बेवकूफ़ बनाने का काम किया जा रहा है और ये बहुत ही बड़ा मुद्दा है हमारे क्षेत्र में। क्योंकि बिजली, देखिए, ये आज के दिन में ऐसा चीज़ हो गया है कि बिजली अगर नहीं है तो समझिए दुनिया आपका अंधकार हो जाता है। आप पढ़ाई में भी बाधित होता है, खान पान आपका, बहुत सारे लोग कपड़े भी वॉशिंग मशीन में धोते हैं, फिर किचन में भी मिक्सी हो या कई चीज़ें हैं। मतलब आजकल बिजली के बिना जीवन को इमेजिन करना बहुत मुश्किल है। और ऐसी स्थिति में बिजली पे हमने जो काम किया है उसको आगे बढ़ाने के सिवा इनके पास कोई विकल्प नहीं है। और मैं इस चीज़ पे, क्योंकि लोगों को गुमराह किया जा रहा है, लोग भी गुमराह हो रहे हैं, और हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने क्षेत्र के लोगों को या हज़ारीबाग के लोगों को अगर कोई गुमराह कर रहा है तो हम उस चीज़ को रोकें। और क्योंकि हर कोई जानता है कि ये डीवीसी बिजली काट रही है, जो केंद्र शासित है, और बीजेपी है वहाँ पे, और हर कोई जान रहा है कि एनटीपीसी जमीन आवंटन का चीज़ों को रोक लगा दी है, जिसके वजह से ग्रिड नहीं बन पा रहा है। जो 220/33 केवीए का ग्रिड हमने बहुत प्रयास से, करोड़ों की लागत से जो वहाँ पे बनने वाला था, वो मुझे लगता, अभी मैं विधायक रहती तो अभी तक वो ग्रिड बन गया रहता। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इतने समय के बाद भी शुरू भी नहीं हुआ, और इससे साफ साफ इनका नाकामी दिखता है। और इस तरह के विधायक को निश्चित रूप से जनता तो खुश नहीं होगी, और उनका कोई काम, हम मुझे लगता है कि ये बस इसी तरह का पॉलिटिक्स कर कर के सोच रहे हैं कि लोगों को मतलब अपने पक्ष में गुमराह करते रहेंगे, जो कि मुश्किल है। बस यही है। ये समस्या तो पूरे राज्य भर। जनगणना जो हो रहा है वो किसका डिमांड था, और कौन क्रेडिट ले रहा है? ये कांग्रेस का डिमांड था, और क्रेडिट लेने के चक्कर में बीजेपी केंद्र सरकार है। अभी देखिए कि अचानक से डिजिटलाइजेशन का बात हो रहा है कि इसको डिजिटलाइज कर दिया जाएगा, ये वो सब कुछ डिजिटलाइज करना है। कोई इस तरह का लोकसभा या राज्यसभा में एक भी डिस्कशन नहीं हुआ इस इतने बड़े गंभीर मुद्दे को कि इसको कैसे आगे करना है, क्या फ़ायदा होगा, किस तरह से इसका फॉर्म, मतलब क्या क्राइटेरिया, किस सेटअप पे ये लोग चलने वाले हैं। मतलब समझिए कि ना मुख्यमंत्री से संपर्क किया जा रहा है किसी स्टेट का, ना कोई स्टेट से, ना स्टेट के पदाधिकारी से इसका कोई रूपरेखा बनाया जा रहा है। सब स्टेट अलग अलग है, हर स्टेट का अलग अपना चीज़ है। लेकिन बिना कोई, मतलब जनता को तो बाद में पता चलेगा, पहले तो मुख्यमंत्री, कैबिनेट को तो पता चले, कैबिनेट मिनिस्टर्स को तो पता चले कि ये क्या इनका प्लान है, क्या कैसे होगा आगे। इस तरह का चीज़ों से तो साफ साफ लग रहा है कि हम लोग का देश सरकार नहीं चला रहा है, कोई मतलब संविधान नहीं चला रहा है, बल्कि हमारा स्टेट लग रहा है कि कोई व्यक्ति चला रहा है, जैसे मर्जी वैसे चीज़ों को करना है। ऐसा लगता है जैसे फेडरल स्ट्रक्चर के ये लोग विरोधी हैं, और ये लोग स्टेट को भी मतलब कॉन्फिडेंस में लेके नहीं चलना चाहते हैं, बस क्योंकि क्रेडिट लेना है, ऐसे करना है, वैसे करना, भगवान जाने कैसे होगा जाति जनगणना। और हम लोग जो मांग कर रहे हैं, जिस मकसद से कर रहे हैं, वो हमारा सिंपल सा है कि सोशल ऑडिट होना चाहिए, जिसमें सोशल स्टडी हो, सबके बारे में पता चले कि कौन किस जाति का किस जगह पे
रह रहे हैं और क्या उनका हालत है आज के डेट में। फॉरवर्ड है उनका क्या हालत है, बैकवर्ड है उनका क्या हालत है, दलित है उनका क्या हालत है, कितने किस्में जाती है, सबका सारा चीज़ सारा आंकड़ा सामने आए ताकि उसका उत्थान का प्लानिंग बने। कुछ भी हो रहा है, कहीं भी से भी कुछ भी आ जा रहा है। अभी केंद्र सरकार की भी जितनी सारी वैकेंसीज है, आप देखिए कि अभी हम बंगाल के प्रभारी हैं, वहाँ पे ओबीसी का सर्टिफिकेट कोई भी बना ले रहा था। तो जब हाईकोर्ट में ये मामला गया तो फिर वहाँ पे हाईकोर्ट इसको रोक लगाए। अभी रोक लगी हुई है तो तब से रोक ही लगी हुई है। अब ओबीसी का सर्टिफिकेट कोई बना नहीं पा रहे, तो वो जो कोटा है ओबीसी का वो जा कहाँ रहा है, इन सब चीज़ों को भी सोचना चाहिए। तो मतलब नियत देखे पता चल जाता है। हालांकि कांग्रेस पार्टी इस पे इसी तरह से लड़ाई लड़ती रहेगी। हमारे लीडर, हमारे सारे लीडरशिप इस मुद्दे को इतने मजबूती से उठाए हैं कि मजबूर होके जाति जनगणना का प्रस्ताव को पास करना पड़ा। और ये लोग काफी मजबूर हैं, इनका चेहरा देखिए, इनको ज्यादा मतलब ये समर्थन में नहीं है कि जाति जनगणना हो। लेकिन इस लड़ाई को सही तरीके से स्थापित करने के लिए, इस मांग को ताकि लोगों को न्याय मिल सके, इसके लिए कांग्रेस पार्टी सरकार को दिशा दशा बताती रहेगी और लड़ती रहेगी। तो लोगों से मिल रहे हैं, लेकिन तो सीधे तौर पे ये है कि झारखंड सरकार नहीं मैं चाह तो रही, बोल रही हूँ ना झारखंड कि सरकार की वजह उनको से बस हिंदू मुस्लिम समझ में आता है, जो कि मतलब वो भी लोगों को नहीं समझ में आता है जिस तरह से ये लोग लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं। उसके सिवा इनका कोई, बस हर चीज में पॉलिटिक्स करेंगे। आप देखिए कि डीवीसी का मामला है, इनको धरना देना चाहिए कहाँ पे, डीवीसी कार्यालय में धरना देना चाहिए कि आप बिजली क्यों काट रहे इतना, तो ये सरकारी कार्यालय में बैठ रहे हैं। इनको एनटीपीसी के पास धरना देना चाहिए कि आप जमीन अलॉटमेंट क्यों नहीं कर रहे, पहले आप कमिट करके उसके बाद बैक क्यों हो गए, आप पीछे क्यों हट गए। क्योंकि कोई भी टेंडर, ये आप लोग भी समझते हैं कि कोई भी टेंडर या कोई भी प्रोजेक्ट का सैंक्शन अगर हो जाता है, अगर शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, उसके पीछे का सारा मतलब जितना भी फॉर्मेलिटीज है वो कंप्लीट होता है, तभी ये प्रोसेस आगे बढ़ता है, तभी कोई चीज़ सैंक्शन होता है। जब तक जमीन का अलॉटमेंट नहीं होता, जब तक पैसा नहीं सैंक्शन होता, तब तक ये कैबिनेट से पास नहीं होता। अगर ये कैबिनेट से पास हुआ है तो ये सारा प्रोसेस के बाद पास हुआ है। और अभी मेरे सारे प्रयास को करा हुआ अब देख रहे हैं कि 10 कदम और पीछे बढ़ रहा है, जबकि 10 कदम आगे चलना चाहिए। और इस पे गंभीरता से इस पे काम करना चाहिए, ना कि पॉलिटिक्स करना चाहिए। देखिए, हमने बोला ना कि जो हमने पहले ही सोचा था बड़कागांव के लिए, हजारीबाग के लिए, वो सोच के ही हमने इतना मेहनत करके वो ग्रिड को सैंक्शन कराया है। दुर्भाग्य है कि हम लोगों के साथ एज अ विधायक नहीं खड़े हैं, लेकिन इसके सिवा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। मेरे ही रास्ते पे चलना होगा सभी माननीयों को वहाँ पे, अगर बिजली की समस्या का समाधान करना है तो। इसे लेकर सीएम से कुछ बातचीत हुई कि बिजली कैसे होगी, या डीवीसी से हमने बातचीत किया कि आखिर डीवीसी के पास भी हम कल गए थे, तो डीवीसी का भी कहना है कि ये ऊपर का मामला है, ये तो दिल्ली से होता है। अब बेचारे पदाधिकारी यहाँ पे तो यही बोल सकते हैं। अधिकारी का आदेश है दिल्ली से बिजली काटने, वो डायरेक्ट ऐसा नहीं बोले, लेकिन वो बोले कि मैडम हम लोग को जो इंस्ट्रक्शन होता है बस हम लोग वही करते हैं, इससे ज़्यादा तो। और बाकी तो जो स्टेट से होना था सारा सैंक्शन वैंक्शन सारा प्रोसेस तो हो ही गया था। आपके कार्यकाल में कितना बिजली मिल रहा था? देखिए, अभी तो बद से बदतर है। पहले तो 24 घंटा में कितना मिल रहा था, अभी कितना? बहुत अच्छा स्थिति नहीं था उस समय भी, तभी तो हम ग्रिड के लिए इतना लड़े और ग्रिड स्थापित करें। लेकिन अभी तो और भी बद से बदतर है।